आ सकती है। ठीक ठीक मिथिलेश, कम वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बिलासपुर से, चिल्ला मुबारक दरबार के बाबा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। याद करिए, न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था किस तरीके से दरबार की पेटियों में महिलाओं की फोटो मिली थी और ये वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम अटल आवास में जानकारी जो मिल रही है कि कब्जा करके ये दरबार बनाया गया था और जो दरबार बना हुआ था उसका गुंबद तोड़ दिया गया है। चिल्ला मुबारक दरबार के बाबा पर एफआईआर। कोरबा थाना क्षेत्र में देर रात 22 तारीख को एक प्रार्थी द्वारा शिकायत प्राप्त होती है। प्रार्थी ने शिकायत में ये बताया गया कि उसने काफ़ी समय से वो मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा में था और उसे किसी ने एक चिल्ला बाबा दरबार के बारे में बताया था जो कि देवरी खुर्द अटल आवास में स्थित है। उस पर से वो बाबा के पास लगातार जाता रहा पर उसके जो भी पीड़ा में उसे कोई भी राहत नहीं मिली। इसके उपरांत वो आके अभी पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस में इसमें टोनी अधिनियम के तहत अभी एफआईआर पंजीबद्ध करके आगे की सीधा बिलासपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? ललित जी, देखिए, ये पूरा मामला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। जिस तरीके से पीएम अटल आवास में जो है एक मज़ारनुमा जो है गुंबद बना दिया गया था, दरबार लगाई जा रही थी, वहाँ फूक झाड़ तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जा रही थी। इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई गई और उसके बाद नगर निगम में एक्शन लिया और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर लगभग 65 ऐसे परिवार है जो अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं और अवैध निर्माण कर लिया। इसी कड़ी में जब दरबार में अवैध निर्माण करके जो फूक झाड़ की क्रियाएं कर रहा था, उस बाबा के संदूक से जो है वो बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों की जो फोटो है वो बरामद की, जिसके बाद मामला पूरा तरीके से संदिग्ध दिखाई देने लगा। इसको लेकर जो पुलिस है वो भी एक्टिव हुई और जांच करना शुरू की। तो इस दौरान देखा गया जिनकी फोटो वहां से बरामद की गई थी वो थाने पहुंचकर शिकायत करने लगे कि वो बाबा जो है वो तंत्र मंत्र की विद्या करता था, शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक करने की दावा करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो बाबा है सादिक खान, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। टोनी प्रताड़ना के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही जो अन्य फोटो वहां पर से बरामद किए गए हैं उनकी भी पतासाजी की जाए। ठीक, चलिए मैं उमेश आपको रोकना चाह रहा हूं और इस वक्त अपने दर्शकों को हम नीमच लिए चलते हैं। डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। और हमारे 19 जिले ऐसे हैं जो लगातार अपने जीत के रिकॉर्ड तो बनाते हैं, लेकिन जीत के रिकॉर्ड में पूरा का पूरा जीत का श्रेय भाजपा के खाते में देते हैं। उसमें नीमच भी नंबर 1 पे आता है। मैं आपका सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं नीमच की इस धरती पर, और ये होना भी चाहिए। ये गौरव और गर्व कहां से शुरू होता है? पूरे देश के नक्शे पे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल पार्टी बनने का श्रेय अगर हासिल है तो हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी को है। मुझे इस बात का गर्व है और भारतीय जनता पार्टी का यह गौरव हासिल करने का बीज मंत्र अगर कहीं पड़ा है तो सबसे पहले जनसंघ के जमाने से विजयश्री का झंडा लेने वाला भी यही जिला है जिसने गौरव और गर्व दिया। हमारी इस पार्टी को, जिसके शासन सुशासन के आधार पर दुनिया के लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं, तो यहां से जो प्रारंभ हुआ कारवां, और उस कारवां के जो वाहक रहे वो कौन कौन है? स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के कार्यक्षेत्र की धरती, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की कार्यक्षेत्र की धरती, जिनके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह यहां के राजनेताओं ने अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय सकलेचा जी ने पहले उप मुख्यमंत्री संवित सरकार में, बाद में मुख्यमंत्री, फिर बाद में सुंदरलाल पटवा जी, और 11 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 8 बार जीत का परचम फहराया। स्वर्गीय लक्ष्मण पांडे जी को कौन भूल सकता है, जिनने उपचुनाव में सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने की
अपनी जीत से धूल चटाने का काम किया था, ये वो धरती है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जिनकी वाणी के माध्यम से ऐसा लगता था कि जब वो बोलते हैं तो बोल नहीं रहे, बंदूक की गोली छूट रही है। स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी के पुरुषार्थ और पराक्रम की धरती। मैं किस किस का नाम लूं, लंबी लाइन है। भागवा माता और आंतरी माता ने जो आशीर्वाद आप पे लुटाया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया के कोई लोग नीमच से हम ये मान के चल सकते हैं कि नीमच की धरती पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है। मालवा सही अर्थ में, जहां मालवा किसको कहेंगे, मालवा माल वाले को कहेंगे, और मालवा के माल वाला ढूंढना हो तो नीमच से बढ़कर के कोई स्थान नहीं होता है। जिसके अपने हाथ में यश है, किधर कौन सा काम छोड़ो। हमारे मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके, आपके लोकप्रिय सांसद मेरे अभिन्न मित्र माननीय सुधीर जी गुप्ता, अभिनंदन करें सुधीर जी का। मेरे साथ बहुत लंबी अच्छी दोस्ती के साथ मंत्रिमंडल में भी रहे हमारे आपके अपने नेता जावत के लोकप्रिय विधायक माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो कल्पनाशीलता के अद्भुत धनी हैं। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के जमाने से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करने वाले भोले भंडारी, दिलीप परिहार जी, और हम तो अभियान अब राम मंदिर तो हो गया, और राम मंदिर के बाद जहां हमको चलना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आपके माधव भैया, भगवान के नाम राशि, मनासा के हमारे बहुत जुझारू नेता। इस अवसर पर यहां पर हमारे एक और विधायक माननीय मंदसौर के बैठे हैं, माननीय चंदर सिंह जी, उनका अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष पवन जी, पवन पुत्र हनुमान की, हम सब जानते भगवान की लीला ऐसी है कि हमारे अपने सबके नाम भी भगवान की सनातन संस्कृति को जय जयकार करते हुए एक पंथ दो काज करते हैं, और सबको यश मिलता है, और जो काम में दक्षता हासिल करते हैं। कोई बात नहीं यशपाल जी, परमात्मा आपको अगली बार हमारे साथ खड़ा करेगा। जोरदार अभिनंदन करें यशपाल जी के लिए। नगर पालिका के अध्यक्ष से काम करते करते अपने विधानसभा में अपने काम के माध्यम से पहचान बनाने वाले, और हम सबके परिषद के समय के नेता मदन जी, जोरदार अभिनंदन करो मदन जी का, हमारे बहुत अच्छे नेता मदन राठौड़ जी, यहां की नगर पालिका के अध्यक्ष। अब तो स्वाति नक्षत्र आने ही वाला है, स्वाति बहन जी, स्वाति चोपड़ा जी के लिए अभिनंदन करें। सज्जन सिंह चौहान, पूरे मंच के लिए नाम लूंगा तो लंबी सूची है, एक बार पूरे मंच के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। भाजपा की सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, वो भी हमारी कितनी सारी चुनौतियां थी, नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं, इस बात में तो मानना पड़ेगा। एक बार फिर अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर। ये जो जीत हासिल हुई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को, इस जीत के पीछे कई कारण हैं, और उन कारणों में अगर अपन विस्तार से जाएं तो कई चुनौतियां भी मिलेगी। दोनों तरफ आप देखते जाओ। 18 के समय हमारे अपने कुल 5 विधायक कम हुए, लेकिन सरकार जो बना के गए, वो सरकार को बनाते बनाते जितने झूठ बोल सकते थे, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, और झूठ के पहाड़ के आधार पर सरकार बना ली। लेकिन सरकार अपने वजन से ही गिर गई, कोई दोषी नहीं उसमें, और हम सब देख रहे हैं उसको। लेकिन जब दोबारा सरकार बनी, मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कठिन काल में सरकार बनाई और जनता की आशा अपेक्षा के आधार पर कोविड के समय की चुनौतियों से भी निपटे, और कोविड की चुनौती के बाद सरकार चला करके हमारे विकास के पहियों को भी नहीं रुकने दिया। एक बार अभिनंदन करें हमारे अपने भाजपा के यशस्वी पूर्व विधायक जी के लिए। मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं
जब हमने जो जो कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप लाइन से उठा के देख लो, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपनी सरकार बनाई, वो सरकार बनाने के समय जो गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा पक्ष है, वो पक्ष क्या था? लगभग 84 को छोड़ दो, वो भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी